गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना 3 मार्क का थियोरी को सॉल्व करेंगे और आपको ये थियोरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तो दैट इज हमें ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, वेव के वैसे 2 टाइप्स होते हैं। वन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अनदर दैट इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसा रहता है कि बाय प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस साइड पे, और उसमें जो ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल रहते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में रहेंगे। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव कंसीडर की ऐसे हो और उसमें पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस भी ऐसे हो रहे हैं। ओके, तो देखो ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सेम डायरेक्शन में है ना, तो देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का वन एग्जांपल है दैट इज साउंड वेव, कि मैं जो बोल रहा हूं तो वो आगे जो प्रोपोगेशन हो रहा है साउंड का आपकी तरफ, तो उसमें ऑसिलेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल वो ऐसे करके आपके सामने आए, है ना। तो दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस साइड पे है और ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में। सो दैट इज साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स वेव, उसमें ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव रहेगा। मतलब कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऐसे इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और वेव ऐसे जाता है। तो देखो इसमें ऑसिलेशंस ऑन वाई एक्सिस पे ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल, है ना, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, सो उसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज लाइट वेव्स, these are the ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ रहा है ना। ओके, दूसरा कि अगर कोई हम स्ट्रिंग ले ले और 2 रिजिड एंड पे हम उसको अटैच करते हैं और उसमें अगर आप थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करो, मतलब कि थोड़ा स्ट्रेच या टेंस करके आप रिलीज करो, तो उसमें ऐसे वेव्स जनरेट होंगे। तो ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सो देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और उसका स्पीड इन अ टेंस स्ट्रेच स्ट्रिंग में आपको प्रूव करना है। ओके, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये जो थियरी है ना वो डायमेंशनल एनालिसिस के बेस है, डायमेंशन से इसका हम प्रूव करेंगे। ओके, तो अ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन टेंस स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो ये जो स्पीड है वो स्पीड दैट इज वेलोसिटी, स्पीड दैट इज वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1 उसको स्ट्रेच किया गया हुआ है, उसको टेंसाइल फोर्स टेंशन अप्लाई किया हुआ है। तो फर्स्ट दैट स्पीड v डिपेंड्स ऑन टेंशन कैपिटल T दैट इज फोर्स, एंड दूसरा उसकी स्ट्रिंग का जो मास रहता है वो, बट वो मास डिपेंड्स ऑन लेंथ। जितनी लेंथ ज्यादा रहेगी उतना मास ज्यादा रहेगा, तो वो जो बोलेंगे हम वो डेंसिटी बोलेंगे। बट लेंथ वाली डेंसिटी दैट इज लीनियर मास डेंसिटी म्यू, और म्यू दैट इज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहाँ पे स्ट्रिंग है तो मास अपॉन लेंथ कंसीडर होगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आएगा तो थ्योरी पूरा डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस के बेस। ओके,
तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन टेंशन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेंशन एंड सेकेंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग म्यू, दैट इज मास अपॉन लेंथ। तो इसके बेस इस पे डिपेंड करता है। तो हमने चैप्टर 2 में ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस किए हुए। ओके, तो यहां से इक्वेशन बनेगा थस। क्या इक्वेशन बनेगा थस? द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v डिपेंड्स ऑन, दैट इज proportional to, ओके, तो दैट proportional to डिपेंड्स ऑन टेंशन, तो कैपिटल T, ओके, और अनदर वन दैट इज मास डेंसिटी, तो v proportional to T and v proportional to mu, तो दैट इज v proportional to T mu, और इसका ऑर्डर हम लिख देंगे कंसीडर x एंड y। तो हम क्या फाइंड करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से? x एंड y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, चलो, तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k रख देते हैं, डायमेंशनलेस, और तो t विश टू x एंड म्यू विश टू y। ओके, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो, तो फिर कैसे ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? डायमेंशन से। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला k का तो नहीं आएगा, t एंड म्यू का हम लेंगे। ये तो कांस्टेंट है ना, हमने अपने हिसाब से लिया हुआ है। ओके, तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट स्पीड, ओके, स्पीड वेलोसिटी v। ओके, इसका अगर आपको यूनिट मालूम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको हो ही जाएगा आपका चैप्टर 2। ओके, तो यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट आपको मालूम है ना, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज MLT फॉर्म। ओके, तो मीटर ये लेंथ के लिए, केजी तो है नहीं, तो m0 मास के लिए, मीटर दैट इज फॉर लेंथ L1, सेकेंड फॉर टाइम T1, ऊपर लिखेंगे तो T -1। तो ये स्पीड का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। K का तो हम लेंगे नहीं, T दैट इज टेंशन, वो फोर्स है, फोर्स। ओके, तो फोर्स दैट इज, फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन। F is equal to मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो उसका यूनिट न्यूटन दैट इज केजी, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट वाइज टेंशन फोर्स का। ओके, तो वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो MLT फॉर्म। केजी दैट इज मास, M1, मीटर दैट इज लेंथ L1, और सेकेंड स्क्वायर T2 टाइम, वो ऊपर लिखेंगे तो T -2 बनेगा। तो ये टेंशन का भी हो गया, फोर्स का, एंड म्यू दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। ओके, तो लीनियर मास डेंसिटी म्यू that is mass upon length। ये इक्वेशन है। ओके, तो मास दैट इज केजी और पर यूनिट लेंथ दैट इज मीटर। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? MLT फॉर्म। ओके, तो केजी फॉर मास, M1, मीटर फॉर लेंथ, डिवाइड में तो ऊपर लिखेंगे तो -1, और t कितना होगा? 0। तो देखो ये 3 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना दिया। तो अब क्या करेंगे? ये डायमेंशनल फॉर्मूला को इस इक्वेशन 1 में हम अप्लाई करेंगे और बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, और ये मेथड आपने किया हुआ है ना चैप्टर नंबर 2 में। ओके, तो
यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला रख दें। ओके, तो mlt वेलोसिटी है, तो दैट इज m0 l1 t minus 1। k का तो हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू t, दैट इज उसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t minus 2 प्रूव किया हुआ है, उसका x ऑर्डर है। और म्यू दैट इज मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ, m1 l minus 1 t0, और उसका ऑर्डर है विश टू y। ओके, चलो अभी सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे m0 l1 t minus। ओके, अभी ये जो ऑर्डर है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो m विश टू 1 into x, that is m विश टू x, l विश टू 1 into x, that is x, और t विश टू -2 into x, ये हो जाएगा। ओके, चलो अभी यहां पे m y अंदर मल्टीप्लाई हुआ, m विश टू y, l विश टू -y, और t विश टू कितना 0। बोलो समझ में आया ये आपको? ओके, चलो तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, तो m वाले जो है तो वो बेस सेम हो, तो ऑर्डर का एडिशन होगा। ओके, तो लेफ्ट साइड पे तो जो है वो m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू, चलो राइट हैंड साइड पे भी mlt फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो देखिए यहां पे m विश टू कितना है x, यहां पे कितना है m विश टू y, तो सेम बेस है ना, तो x प्लस y होगा, तो m विश टू x प्लस y, बराबर है। ओके, l विश टू x है, और यहाँ पे l विश टू माइनस y, तो l विश टू कितना होगा x माइनस y, और t विश टू यहाँ पे -2x है, और यहाँ पे 0 है, तो क्या बनेगा t विश टू -2x प्लस 0, तो दैट इज -2x ही आएगा। ओके, तो दोनों साइड देखो mlt फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड का बेस सेम हो, तो ऑर्डर को हम कंपेयर करेंगे। ओके, सो कंपेयरिंग द ऑर्डर्स ऑफ mlt फॉर्म। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए तो m विश टू यहाँ पे 0 है, और m विश टू यहाँ पे x प्लस y है, तो फर्स्ट क्या बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। l विश टू का ऑर्डर हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, तो एंड x विश टू माइनस y, l विश टू x माइनस y, और यहाँ पे l विश टू 1 है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लास्ट वन t विश टू, यहां पे -2x है, और यहां पे -1 है, तो -2x इज इक्वल टू -1, तो यहां पे x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो x का वैल्यू यहां पे कितना मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 होगा। ओके, चलो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो x का जो वैल्यू यहां पे आया हुआ है, तो x फाइंड आउट हो गया ऑर्डर, अभी y फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 2 या 3 को यूज कर ले। कौन सा यूज करें, चलो आप बोलो वो करें, तो इक्वेशन 2 को यूज कर ले। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 2, ओके, तो इक्वेशन 2, तो y दैट इज इक्वल टू -x। ओके, तो y इज इक्वल टू -1/2 रहेगा। समझ में आ रहा है ना, तो y इज इक्वल टू -1/2 रहेगा यहाँ पे वैल्यू। ओके, तो x एंड y का ऑर्डर हो गया, तो हम इक्वेशन 1 में ये लिख दें,
है ना, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। चलो तो वैल्यू रख देते हैं। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 1, ओके, तो इक्वेशन 1 को यूज करते हैं तो v इज इक्वल टू k t रेज़ टू 1/2 और म्यू रेज़ टू -1/2 बराबर है। ओके, तो v इज इक्वल टू k t रेज़ टू 1/2 दैट इज रूट t, ओके, और म्यू रेज़ टू -1/2 तो वो नीचे आएगा तो म्यू रेज़ टू डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो म्यू रेज़ टू 1/2 तो वो डिवाइड में रूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो v इज इक्वल टू k और दोनों को रूट में लिख देते हैं तो रूट t बाय म्यू। देखा गया ये इक्वेशन। ओके, और यहाँ पे ये जो k है, यहाँ पे जो वैल्यू k है तो उसको हम क्या ले लेंगे, तो उसका वैल्यू हमने वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया हुआ है। ओके, तो k का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली 1 ले लेंगे। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा तो टेक k इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर 1 यूनिट ले लेते हैं तो वेलोसिटी का स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय म्यू। क्लियर, समझ में आई ये थ्योरी? इजी है ना, कर पाओगे ना खुद से? ओके, तो इसके बेस 3 न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। 1 इज इन इलस्ट्रेशन एंड 2 आर इन एक्सरसाइज, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हो जाएगा इतना काम कंप्लीट, पक्का ना? ओके, तो इतना आप काम कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।